बेयर ग्रिल्स। ऐसी जगहों पर जाने वाला हूं जहां जान बचाने के सही हुनर के बिना आप एक दिन भी जिंदा नहीं बच सकते। इस बार मैं आया हूं अलाबामा के जंगलों में। अपना चेहरा ढक लो, जल्दी से अपना मुंह ढक लो। यहां मैं बेहद ठंडे पानी वाली नदियों से मुकाबला करूंगा। यहां पर उफनती नदियां हैं। जंगल में सामना करूंगा एक खतरनाक जीव का। और फिर अमेरिका में गुफाओं की एक सबसे बड़ी भूल भुलैया में भी जाऊंगा। हमें इसे पार करना है। ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। अलाबामा में हर जगह पानी है। यहाँ पर करीब 1,20,000 किलोमीटर में नदियां बहती हैं। एपलेशियन पर्वतमाला से लेकर मेक्सिको की खाड़ी तक। यहाँ का मौसम भी दुनिया का सबसे तुनक मिजाज मौसम है। अलाबामा में जितने टॉर्नेडो आते हैं उतने तो पूरे अमेरिका में शायद कहीं और नहीं आते। एक साल में करीब 50 टॉर्नेडो और साथ में करीब 75 दिन का गरज तूफान। ये वाकई तूफानी जगह है। मौसम का ये हाल है कि यहाँ हर साल करीब 60 इंच बारिश होती है। तबाही मचाने वाली बाढ़ तो आम है। बाढ़ मौसम से जुड़ी वो घटना है जो अमेरिका में सबसे ज्यादा लोगों की जान लेती है। करीब 140 लोग हर साल बाढ़ से मारे जाते हैं। और इस तरह की घाटियां तो अचानक आने वाली बाढ़ों के लिए बदनाम हैं। यहाँ पर उतरने के लिए कोई सूखी जगह भी नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ पहाड़ी की ओर। ओके, मुझे भी वहां पर जाना है। 2 महीने पहले अंटार्कटिका में मेरे कंधे की हड्डी टूट गई थी। उसके बाद मैं पहली बार किसी चुनौती का सामना करने आया हूँ। अब मुझे बेहतर तो लग रहा है, मगर क्या मैं इस चुनौती का सामना कर पाऊंगा? यहाँ पर उतरने के लिए कोई समतल जगह नहीं है, इसलिए मैं कूदने वाला हूँ। जरा सी चूक से हड्डी पसली टूटेगी। पागल पायलट। ओके, अब हम चलते हैं। मुझे एक नदी घाटी में ऊंची जगह पर उतारा गया है। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पर हालात का जायजा लेकर एक योजना बनानी है। यह है एपलेशियन पर्वतमाला की दक्षिणी तलहटी और ये वाकई कमाल की है, बहुत सुंदर है। अगर यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो नदी की दिशा में मत जाइए, क्योंकि तब आप उत्तर में ऊंचाई पर पहाड़ों की ओर चले जाएंगे। अच्छा होगा कि आप बहाव की दिशा में जाइए, दक्षिण की ओर। मगर यहाँ से नीचे उतरना भी आसान नहीं है। अरे ये कम से कम 200 फुट नीचे तो होगा ही। अब मुझे मौत की छलांग लगानी होगी। अगर पूरी तरह से ठीक होता तब भी ये छलांग लगानी मुश्किल थी, जबकि अभी तो 2 महीने पहले ही मेरे कंधे की हड्डी टूटी थी। फिर भी आजमा कर ही पता चलेगा। इस पेड़ के सहारे मैं नीचे उतर सकता हूँ। ये ऊंचा पेड़ इस पहाड़ी के नीचे तक गया है। ये करीब 80 फुट है और इससे उतरना आसान नहीं है। यहाँ पर काफी सूखी और सड़ी हुई टहनियां होती हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर अपने लिए कैंप लगाना पड़ता है। आपको नए नए आइडिया सोचने पड़ते हैं, तब जाकर काम बन पाता है। ये काम का लग रहा है। यहाँ पर ढेर सारी बेलें हैं और ये देखिए, ये यहाँ पर, इसको देखकर तो लग रहा है कि ये किसी पुराने कैंप में इस्तेमाल की गई गुंबद है। थोड़ी सी छटाई के बाद मैं इससे अपने टेंट का फ्रेम बना सकता हूं। और ये देखिए, हाँ ये भी काम आएगा। ये बेलें हरी हैं और काफी हैं, इनसे मैं अपना कैंप बना सकता हूं। इस तरह की बेलें बहुत मजबूत होती हैं। मुझे तो बस इनका इस्तेमाल अपने हिसाब से करना होगा। अब ये देखिए, ये आकार लेने लग गया है। मैंने ऐसा ही कुछ सोचा था। इन्हें एक साथ बहुत जरूरी होता है। ये देखिए किसी जानवर के निशान। ये देखिए, इस नर्म मिट्टी पर से वो गुजरा था और वो अपने निशान यहाँ पर छोड़ गया है। वो यहाँ से आगे चला गया है। ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल साफ निशान है। मुझे तो लग रहा है कि ये किसी हिरण के पैरों के निशान है। इसका आकार दिल के जैसा लग रहा है। इस इलाके में तो कोई व्हाइट टेल हिरण ही होगा। अगर यहाँ पर और निशान मिले तो मैं फंदा लगा सकता हूँ। यहाँ से लेकर नदी तक जानवरों के कई निशान हैं। देख रहे हैं? ऐसी जगह पर फंदा नहीं लगाना चाहिए जहां वो पानी पीने के लिए आते हैं। वहां पर जानवर बेहद चौकन्ने होते हैं।
उन्हें रास्ते में फंसाना ज्यादा आसान होता है। मैं अपने पास मौजूद रस्सी, लकड़ी और अपने बैग के एक छल्ले से एक मामूली सा फंदा बनाऊंगा। ओके, अब जाकर अपने फंदे को देखता हूँ। मैंने कई घंटे पहले हिरण की ताक में एक फंदा लगाया था। अब देखता हूँ कि कोई शिकार फंसा है या नहीं। वो यहाँ आया तो दूर रहना, करीब मत आना। तुम इस रस्सी से आगे मत जाना। जंगली शूकर फसलों को भी बर्बाद कर देते हैं। इन्हें काबू में रखने के लिए किसान ज़िरब अख्तर पहनकर अपने कुत्तों के साथ इनका शिकार करते हैं। ये बड़े शक्तिशाली होते हैं। कह सकते हैं कि ये किसी छोटी तोप से कम नहीं होते। इन शूकरों के दांत भी काफी तेज होते हैं, जिनकी मदद से ये किसी को भी घायल कर सकते हैं। मैं इससे दूर रहने की कोशिश में बुरी तरह हांफने लगा हूँ। इन शूकरों को जब घेर लिया जाता है तो ये बड़े खतरनाक हो जाते हैं। मैं इसके दांतों से दूर ही रहूंगा और इसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करूंगा। मिल गया है। जलावन के लिए आप इन बुल ब्रश को बीच से छील दीजिए तो इसके अंदर की सूखी लकड़ी मिल जाएगी, जो बड़ी आसानी से जलने लगती है। तो अब हम आग जला सकते हैं। यहाँ आग बहुत जरूरी है। रात के वक्त तापमान 0 से नीचे चला जाता है और मुझे अभी गोश्त भी पकाना है। शूकर का कच्चा गोश्त कुछ ही घंटे में खराब हो जाता है। मैं इसे जल्दी से जल्दी पका लेना चाहता हूँ। आप इसे इसके अखिलिस टेंडन और पैर के बीच से काट लीजिए और आग पर डाल दीजिए। इसे आंच से थोड़ा दूर ही रखिए वरना ये जल सकता है। अब इसे धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ दीजिए। साल के इस वक्त यहाँ पर दिन छोटा होता है और रात जल्दी हो जाती है, मगर अब मुझे दिन भर की लड़ाई के बाद अपनी थकान भी मिटानी है। इस शूकर ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। ये पूरी तरह से डर गया था, मगर मैंने दिमाग लड़ाया और पीछे से उसके ऊपर कूद पड़ा। ये तरीका बहुत पुराना है, मगर आज ये तरीका मेरे लिए काम कर गया। अब मैं उससे खाने जा रहा हूं। उम्मीद है कि बड़ा लजीज होगा। मेहनत का अच्छा फल मिला है। अब मैं जा रहा हूं आगे उस तंग जगह पर जहां से बाहर जाने का बस एक ही रास्ता है। मैंने पूरी रात अलबामा के जंगलों में बिता दी और अब मेरे सामने है एक बहुत ही दिलचस्प जगह। यहां से बस कुछ 100 मीटर की दूरी पर है गुफा। उसके अंदर जाने से पहले मुझे एक मशाल बनानी होगी। उसके अंदर जाकर देखना चाहता हूँ। मशाल बनाने के लिए मैं अपनी टी-शर्ट का जो कीचड़ अभी तक घुटनों तक थी वही अब कमर तक पहुंच गई है। दूर रहो, करीब आए तो तुम भी धंस जाओगे। ये बड़ी खतरनाक है। इसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आप भी देख सकते हैं कि ये कितनी गाढ़ी और चिपचिपी। इससे निकलना आसान नहीं है, क्योंकि कीचड़ अगर सतह पर हो तो हम अपने डंडे का सहारा लेकर उससे बाहर निकल सकते हैं, मगर ये तो पानी से 1 फुट नीचे है। अब मुझे जल्दी से कोई और उपाय सोचना होगा। घड़ियाल तो बड़ी मामूली सी हरकत को भी महसूस कर लेते हैं। अगर मैं यहीं फंसा रहा तो मेरा खेल खत्म। गाड़ी की आवाज सुनी है और वो इसी तरफ आ रही है। हाँ, वो मुझे यहां से ले जाएगा। लकड़ी ढोने वाला एक ट्रक आ रहा है। मैं उसी पर लटकने की कोशिश